तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं जल्दी जल्दी अभी सो के उठा क्योंकि नाना बाहर बुला रहे थे। फिर जल्दी जल्दी ब्रश करा उनके पास जाके बैठने के लिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं उनके पास कुछ देर बैठूं, उनकी बात सुनूं। फिर जल्दी जल्दी ब्रश करके उनके पास बैठा था, तब तक चंदन भैया आ गए और बताया कि रात में गाड़ी मैंने कहीं ठोक दी है। तो मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैंने कहाँ ठोकी। हाँ, रात में गेट गाड़ी अंदर करते समय गेट पे थोड़ी सी टच हुई थी। तो फिर मैंने देखा कि टच ही नहीं हुई थी, बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो गया था, क्योंकि ये पूरा बम्पर का पार्ट है और ये प्लास्टिक पार्ट है। अब इसको चेंज ही कराना पड़ेगा। तो किसी लोकल गैराज के पास ना जाके मैंने सोचा क्यों ना, अभी एक ही महीने हुए हैं तो सर्विस सेंटर ही चलते हैं, क्योंकि ये पार्ट जो है रिपेयरेबल नहीं है। अगर रिपेयर करते भी हैं तो दिखेगा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है चलते हैं। और आज मुझे ऑफिस भी नहीं जाना था, तो मैंने सोचा चलो ठीक है सर्विस सेंटर ही चलते हैं। उसके बाद मैं घर में अंदर आया। अंदर आने के बाद फिर मैं जल्दी जल्दी तैयार होने लगा, क्योंकि मैंने सोचा कि जब तक पीक धूप होगी तब तक मैं जाके वापस आ जाऊंगा। फिर मैं जल्दी जल्दी तैयार होने लगा। खूब ढेर सारा पानी पिया। घर से बाहर निकलने से पहले आप सब भी ढेर सारा पानी पी कर ही निकलें, क्योंकि इससे में डिहाइड्रेशन होने की संभावना कम हो जाती है। फिर मैंने जल्दी जल्दी ढेर सारा पानी पीने के बाद मैं जल्दी जल्दी तैयार हुआ। तैयार होने के बाद मैंने सौदा को बाय बोला, और बाय बोलने के बाद बाहर आ गया। बाहर आते ही सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। इतनी गर्मी थी, एसी से निकलने का मन ही नहीं हो रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। उसके बाद फिर मैं गाड़ी के पास गया, गाड़ी को स्टार्ट करके हाई कूल पे एसी करने के बाद उसके बाद मैं वहाँ सर्विस सेंटर के लिए निकलने लगा। इतनी ज़्यादा गर्मी है दोस्तों, इतनी ज़्यादा गर्मी है दोस्तों। फिर उसके बाद मैं ये सोचने लगा था, अभी अभी तो इस गाड़ी को एक ही महीने हुए थे, फिर भी ये गाड़ी ठुक गई। पता नहीं क्या चल रहा है। हमारे साथ के दो तीन लोग और हैं जिनकी गाड़ी अभी अभी रिसेंटली ठुकी है। आप सब गाड़ी को एकदम से केयरलेस होकर कभी ना चलाएं। कभी अपने आप को ये ना समझें कि हम एकदम परफेक्ट हो गए हैं। जहाँ ये आप समझे वहाँ चूक हो जाती है और कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। यही चूक मेरे साथ कल रात में हुई है। मैं अपने आप को एकदम परफेक्ट समझ रहा था कि मैं आराम से गेट के अंदर कर लूँगा, लेकिन उसी चक्कर में थोड़ी सी गाड़ी ठुक गई। अब उसके बाद जाने के बाद इससे कुछ दिन पहले, लगभग 2-3 महीने पहले ही, मेरी एक और गाड़ी थी नेक्सॉन, वो मेरे से एक्सीडेंट हो गई थी। मैं इतना ज़्यादा उस गाड़ी की वजह से सफ़र किया मैंने, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेजर डैमेज में चली गई थी गाड़ी, और वो टो करके गई। और लगभग ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने लग गए उसको वो करने में। उसके बाद एक दिक्कत उसके साथ और आई थी। मैंने उसका इंश्योरेंस जो है पहले साल वाला एक्सपायर होने के बाद मैंने बाहर के एजेंट से करा लिया था बिना जानकारी के। तो जब गाड़ी लड़ी और मैंने क्लेम के लिए प्रोसेस को स्टार्ट किया, तो मुझे पता चला कि जो इंश्योरेंस आप बाहर के एजेंट से ख़रीदते हो उस पे एजेंसीज या फिर डीलरशिप आपको कैशलेस का क्लेम नहीं लेने देते हैं। ये बात जब मुझे पता चली तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मुझे लगा कि अब क्या करूं। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि सर, आपको जो भी आपका ये पार्ट्स वगैरह है उसके पैसे पहले आपको जमा करने पड़ेंगे, जो बाद में इंश्योरेंस कंपनी आपको रिटर्न करेगी, पहले आपको जमा करने पड़ेंगे। तो मेरा उस गाड़ी का लगभग क्लेम 3 लाख के आसपास का पार्ट था। मैंने 3 लाख रुपए जमा करे, जो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक महीने बाद मुझे सॉल्वेज काट के प्राप्त हुए। लगभग 3 लाख मैंने जमा करे और 38,000 39,000 के आसपास सॉल्वेज कट गया, जो मुझे लगभग 2,62,000 के आसपास पैसा मिला था। तो इतना नुकसान मेरा गाड़ी लड़ने में हो गया। तो आप लोग को भी इस नुकसान से बचने के लिए कभी भी बाहर के एजेंट से ना ख़रीदें। वो पॉलिसी 1,000 2,000 सस्ता तो देते हैं, लेकिन इतनी बड़ी दिक्कत में फंसा देते हैं, और कोई आपसे बताएगा भी नहीं कि ये सब होता है। तो इसीलिए आप लोग ना ख़रीदें। फिर मैं सर्विस सेंटर गया, इसका भी क्लेम का प्रोसेस करने के बाद बाहर आ गया, तो संजय भैया को फ़ोन करके ये सब बात बताई कि ऐसे ऐसे संजय भैया हो गया है। तो कह रहे थे कैसे हो गया, देख के चलाया करिए। उसके बाद फिर संजय भैया से बात करते करते फिर मैं घर की तरफ निकल गया। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था कि अभी क्या हो रहा हम लोग के साथ, कि सबकी गाड़ियाँ ऐसे ऐसे होती जा रही हैं। 3 नेक्सॉन हम लोग के ग्रुप में हैं, तीनों नेक्सॉन इस समय ठुकी पड़ी हैं। फिर यही सोचते सोचते फिर मैं घर की तरफ निकल आया। गाड़ी बहुत ज़्यादा ध्यान से चलाने की ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि जहाँ भी हम अपने ध्यान से चूकते हैं, ये गाड़ी है स्पीड में होती है और कुछ ना कुछ नुकसान कर देती है। फिर यही देखते देखते मैं घर आ रहा था, फिर मैंने देखा कि नगर पालिका ने पूरा शहर खोद रखा है, और इस समय नगर पालिका बहुत ही ज़्यादा काम करा रही है। यही देखते देखते मैं घर आ गया। घर आया, घर आने के बाद गाड़ी पार्क करी। गाड़ी पार्क करने के बाद निकल गया, क्योंकि बाहर तो 1 मिनट भी रहना मुश्किल है। उसके बाद मैंने अपना लैपटॉप वगैरह लिया और मैं अंदर के लिए जाने लगा, और दिमाग में ये दुनिया भर का टेंशन भी चल रहा था कि क्या होगा। इंश्योरेंस वाले ने मुझे कहा कि आपके पार्ट्स आने में सर लगभग लगभग 10 से 12 दिन का टाइम लगेगा। एक तो ये दिक्कत और है यहाँ पे कि 10-12 दिन से कम में पार्ट्स मिलते ही नहीं हैं टाटा के। घर आने के बाद मैंने अपने भांजे से वीडियो कॉल पे बात करा। उसके बाद मम्मी ने कहा कि जाओ पनीर ले आओ।
और आज पनीर बनेगा और रायता बनेगा। तो मैं अपनी धन्नो लेके बाहर निकल गया। इसको भी मैंने लगभग 1.5 साल पहले ख़रीदा था। ये इलेक्ट्रिक साइकिल है और आज तक मैंने इसको ऑलमोस्ट 1200-1300 किलोमीटर ड्राइव कर दिया है। बहुत सही चलती है। मैं लेके चला गया, उसके बाद फिर दही और पनीर लेके चला आया। उसके बाद मम्मी को देने के बाद फिर मैं तैयार होने लगा अपने फ़िटनेस जर्नी के लिए जाने के लिए। फिर मैं जल्दी जल्दी स्टेडियम जाने के लिए तैयार हो गया क्योंकि आज इंडिया का मैच भी था। तो मैंने जल्दी जल्दी अपनी दौड़ और वॉक पूरी करी। वॉक पूरी करने के बाद फिर मैंने सोचा जल्दी जल्दी घर चलते हैं, क्योंकि मैच देखने का असली मज़ा तो टीवी पे ही आता है, वो भी जब वर्ल्ड कप हो और सामने टीम इंडिया हो। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, वॉक करने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, लेकिन मैंने फाइनली वॉक पूरा कर लिया और मैं चला घर। मिलते हैं कल दोस्तों, बाय।